मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। पपीते के बारे में हम सभी जानते हैं कि पपीता हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो किन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, कितना ये खाना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर आज हम विचार करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि अच्छी बात पहले करनी चाहिए और उसके नुकसान किन चीज़ों के होते हैं, किन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि पपीता खाने के फ़ायदे क्या हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि पपीते के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो पपीते के अंदर एक तो एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेपिन। तो ये पेपिन नाम का एंजाइम जो होता है वो हम जो खाना खाते हैं, जो उसमें जो प्रोटीन होता है उसको हजम करने के अंदर हमें बहुत सहायता करता है। और हमारे शरीर के अंदर सूजन को भी कम करने में ये हम सहायक होता है। तो इसलिए पपीता खाना अच्छा ही रहता है। और इसके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं। हाई फाइबर्स का क्या फ़ायदा होता है ये हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब कब्ज की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए पपीता बहुत ही वरदान की तरह से साबित होता है। और वो सभी लोग पपीता खाते हैं, उससे उनको काफ़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा रखने के अंदर सहायक होता है। एक पपीते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता ही है कि हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे शरीर के अंदर जो सूजन वगैरह होती है उसको कम करने में सहायता करता है। सूजन कई बार हमारे शरीर में इस तरह की भी होती है जो हमें पता नहीं लगती कि हमारे शरीर के अंदर सूजन है। जो हमारी आंतों में सूजन हो सकती है, हमारी मांसपेशियों में हल्की सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति लेथार्जी रहता है, काम करने का मन नहीं करता, ज़्यादा वजन नहीं उठा पाता है। ये सब भी कई बार सूजन की वजह से होती है, या किसी अंगों में हल्की सूजन चलती रहती है तो धीरे धीरे जाकर वो अंग खराब भी होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे भोजन के अंदर जो पपीता है वो इस सूजन को कम करने में हमारी बहुत ही सहायता करता है। और पपीते के अंदर विटामिन सी और ए भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर हमारी सहायता करते हैं, जिससे हमारी जो त्वचा है, स्किन, ये अच्छी बनती है। और हमें यंग दिखाने के अंदर भी ये पपीता बहुत ही सहायक होता है। इसके खाने से व्यक्ति को यूथफुल की फीलिंग रहती है और दिखता भी है। और ये हमारी आँखों को भी बहुत लाभ पहुँचाती है। आँखों के अंदर एज रिलेटेड होने वाली बीमारियों को भी ठीक करती है, जैसे मैकुलर डिजनरेशन है, कैटरेक्ट है। इन बीमारियों को भी आने के लिए हमारे शरीर में इसको रोकती है। विटामिन के और मैग्नीशियम भी इसके अंदर काफ़ी होता है, जो हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारे शरीर में, जैसे मैंने पहले भी बताया, और कि जैसे आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उनके अंदर भी ये लाभदायक रहता है पपीता। इसलिए पपीते का सेवन हम जब करते हैं तो हमें कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक और भी फ़ायदा है इसका कि जो लोग डायबिटीज़ हैं उनके अंदर भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी पपीता हमारी बहुत सहायता करता है। विटामिन सी भी इसके अंदर होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये फ़ायदा करता है, तो इसलिए पपीता खाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पपीता कुछ लोगों को कब नुकसान करता है, जब वो लोग पपीते को बहुत ही अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो फ़ायदे के बजाय कई बार नुकसान भी करता है। मैंने भी एक दो बार ऐसा महसूस किया है कि अगर पपीता ज़्यादा खाया जाए तो वो बल्कि पेट में दर्द करता है। तो इसलिए थोड़ी मात्रा में ही अगर आप पपीता खाएंगे तो वो आपके शरीर को फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और जिन लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत रहती है उन लोगों को भी पपीता अवॉइड करना चाहिए। या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है उन लोगों को भी पपीता सावधानी से ही खाना चाहिए। या फिर जो लोग फूड एलर्जीज के शिकार रहते हैं, जिनको कई कई चीज़ें खाने से जो किसी तरह की बीमारी, तो उनको भी पपीता ध्यान से ही खाना चाहिए। तो ये कुछ एक एहतियात के तौर के ऊपर बातें हैं जो कि पपीता जिन लोगों को नहीं खाना चाहिए वो मैंने अभी बताई हैं। तो इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि ये जो दूसरी बीमारी हो रही है तो वो किसी और वजह से हो रही है, लेकिन हो सकता है कि वो पपीते की वजह से हों। तो इसलिए पपीता भी कभी कभी सोच समझ कर ही खाना चाहिए, जिन लोगों को इस तरह की कोई शिकायत महसूस हो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जैसे मैं पहले भी बताता हूं। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स भी अवश्य लिखें, जिससे मुझे आगे की कुछ जानकारी मिलेंगी कि किस प्रकार की हमें और वीडियो बनानी चाहिए और आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।